नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। बात कर रहे हैं आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की, जिसमें 5512 पद आप लोगों के सामने हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षा की तिथि जो है वो है हमारे पास 29 जून। यानी हमारे पास जो टारगेट है वो टारगेट अब सिर्फ और सिर्फ 50 डेज का यहाँ पर बचा हुआ है। 50 दिन जो है वो 50 दिनों में हमें अपने सिलेक्शन की रणनीति को तैयार करना है। और उसी रणनीति के तहत अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बच्चों के दिमाग में मंडराता रहता है कि मैम कितनी कट ऑफ जा सकती है ना। मतलब कट ऑफ जाने का मतलब वो इस प्रश्न को शायद इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में मैम हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके हम उस सिलेक्शन के दायरे में अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है, ये सेशन आप सभी लोगों के लिए उसी पर्टिकुलर तथ्य के प्रति विचाराधीन है कि 50 दिनों में सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन लेने के साथ साथ ही कट ऑफ क्या जा सकती है संभावित, और ये संभावित कट ऑफ मैं आप लोगों को किस आधार पे बताने वाली हूँ। तो हमारे पिछले जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस सबको अगर हम लोग देखें तो उसी आधार पर ये कट ऑफ आपको बताई जाएगी। प्लस कितना स्कोर करें टारगेट, यानी कट ऑफ तो चलो इस दायरे में मैम आ जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है, जो प्रयास करने हैं, वो प्रयास कितने टारगेट के साथ यहाँ पर करने हैं। आज इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निवेदन मेरा आप सभी लोगों से यह है कि आपने अभी तक अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहाँ से जुड़कर इस जानकारी को प्राप्त कर सके। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम है हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, और इसी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप सब लोगों को पता है कि जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष रहने वाला है। और परीक्षा की तिथि एक लंबे समय अंतराल बाद हमारे पास आई है। पिछला जब मैंने आपको सेशन किया था तो मैंने पूरी एक डेडलाइन जो है वो आप लोगों को बताई थी कि कब से इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ था, कौन से पैट में जो है, पिछले बार वाला जो हमारा पैट था उस पैट में ये वैकेंसी जो है वैकेंसी हमारे सामने थी। उसके बाद कब इसमें करेक्शन हुआ, कब इसकी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, फिर फाइनली जो है वो लिस्ट कब आउट हुई, और अब जो है जाके 29 जून को फाइनली इसकी एग्जाम डेट संभावित है। हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक संशय जो है वो बना हुआ है क्योंकि उसी दिन जो है वो आपकी यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है। तो काफी सारे बच्चे जो इस परीक्षा को दे रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग बोले तो आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न विचाराधीन होगा कि मैम वो बच्चे इस परीक्षा को क्यों देंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यूपी पीएसएस वाले जो इस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को दे रहे हैं, और डेट यहाँ पर क्लैश कर रही है, जिसको लेकर एक लेटर जो है वो भी बच्चों ने जो है वो आयोग को भेजा है। अब देखते हैं कि उस पर क्या विचार विमर्श होता है और क्या कंक्लूजन निकलता है, लेकिन अभी तक हमारे सामने यही सूचना है कि हमारा ये जो एग्जाम है ये 29 जून को होने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है 12 क्लास प्लस सीसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या कोई समकक्ष योग्यता। अगर पहला चरण हम लोग यहाँ पर बात करें फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज आपके पास रिटन एग्जामिनेशन की है जो 29 जून को है। उसके बाद जो है वो उसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करें तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिस टाइपिंग टेस्ट में जो वर्ड्स की लिमिट है, सीमा है, वो भी मैं आप लोगों को पहले सेशन में बता चुकी हूँ। टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड स्टेज जो है वो आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद जो फोर्थ स्टेज होता है वो फोर्थ स्टेज है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 4 चरण जब आप कंप्लीट कर लोगे तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मैम यहाँ पर अगर इसी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के सिलेबस की हम लोग बात करें तो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है। देखो, सबसे पहले हमारे पास हिंदी है। अगर हिंदी का लेवल हम लोग पिछली बार वाले जूनियर असिस्टेंट के पेपर से मैच करें तो लेवल जो है वो आपके पास सामान्य था। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और हिंदी पढ़ रहा है वो उस पेपर के प्रश्नों को सॉल्व ना कर पाए, वो आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। तो हिंदी जो है वो इस हिंदी के 30 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आने वाले हैं। कितने मैम? 30 क्वेश्चंस जो हैं वो 30 क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जितने प्रश्न है ना उतने ही मार्क्स भी हैं, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपके पास होगा। लेकिन अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि मैम पिछले परीक्षा पैटर्न के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए अगर एक एवरेज बच्चा है जो सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो हमें हिंदी में कितने क्वेश्चन जो है वो सही करके आने पड़ेंगे।
ठीक है। तो आप अगर एक मॉडरेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो आप आसानी से इस पेपर में जो हिंदी का लेवल आता है उसमें से 25 प्रश्न सही कर सकते हो। मतलब अगर हमें उस कट ऑफ के दायरे में आना है तो आप ये मान के चलो कि हमें 25 प्रश्न जो है वो यहाँ पर सही करने ही पड़ेंगे। दूसरा, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग का लेवल भी जो है वो पिछले पेपर में अगर हम लोग देखें तो सामान्य स्तर था। कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे कि बच्चे उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता या बच्चा घूम जाएगा। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि अगर 15 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग के हैं और कोई 1-2 प्रश्न थोड़े से जो है वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल को लेकर आए तो आप 13 प्रश्न कम से कम रीजनिंग में क्या करके आए, सही करके आए। जीके की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीके में टोटल 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर पिछले परीक्षा पत्र को हम लोग देखें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्राइटेरिया थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ था, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जो हम लोग कहते हैं कंधा कुआं है। मतलब कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये थोड़ा सा हमारे लिए विचार विमर्श करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस अपने आप में बहुत वाइड होता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो पिछली बार वाले जीके के क्वेश्चंस का अगर हम लोग स्तर देखें तो जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी या जो यूपीपीसीएस के लेवल के बच्चे थे उनके लिए तो वो ईजी था, लेकिन अगर हम लोग औसत बच्चों का स्तर देखें तो थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल जो है वो कठिन था। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप इसमें से अगर 12 प्रश्न भी सही करके आ जाएंगे, ठीक है, तो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर की कैटेगरी में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। बात करें कंप्यूटर और आईटी की, तो आजकल कंप्यूटर आईटी में आप लोगों को पता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थोड़े से पीछे छूट चुके हैं। अब जो कंप्यूटर और आईटी में से क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पर आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने आप को कंप्यूटर और आईटी में उस हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर है, 15 में से आप ये मान के चलो कि 12 प्रश्न कम से कम कंप्यूटर में भी हमको सही करके आने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूपी जीके की, तो क्योंकि आप यूपी के बच्चे हैं, जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए यूपी जीके अपने आप में एक कठिन विषय हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आप जो है वो आप उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं तो हर एग्जाम में यूपी जीके आती है। और पिछली बार वाले यूपी जीके के प्रश्नों का लेवल देखें तो बहुत ज्यादा कठिन लेवल नहीं था। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलती हूँ कि ज्यादा नहीं तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर सही करके आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके अगर मैं टोटल क्राइटेरिया देखूं तो यहाँ पर हमारे पास स्कोर बन रहा है 77 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन टोटल हमारे पास यहाँ पर आएंगे। 120 मिनट में हमें वो 100 प्रश्न यहाँ पर करने हैं और उनमें से आप ये अपना एक दायरा बना के चलो कि कम से कम 77 तक जो है वो हम लोगों को क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है। कितने मार्क्स तक मैम? 77 तक टारगेट करना है। ये मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ आप ये भी ध्यान रखो। अगर यहाँ पर बात की जाए कि मैम इस बार यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा 29 जून को होने वाली है इसमें कितने बच्चे एग्जाम देंगे, तो आप लोग देखो बच्चों, पोस्ट हमारे पास 5512 है। 10 से 12 बजे तक ये पेपर होने वाला है, ये घोषणा भी बोर्ड ने जो है वो कर दी है यहाँ पर। प्लस 2,43,981 बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को देने वाले हैं। यानी अगर 5,512 का मैं 30 गुना भी कर दूं तो शायद उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जब एक सीट पर इतने बच्चों का कंपटीशन हमारे सामने है तो स्कोर अपने आप हाई होगा, है ना। कट ऑफ जो है वो कट ऑफ अपने आप आपके सामने हाई जाएगी। तो उसी कट ऑफ को या उसी कंपटीशन के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है वो मैंने ये प्रश्नों का जो लेवल है वो यहाँ पर आप लोगों को क्या किया है, बताया है। अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें हमारे स्कोर से पीछे हटा सकती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मैं कहूंगी बिल्कुल है। आपके 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। बच्चा जो है वो बच्चा ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में कई बार ऐसे प्रश्नों को भी OMR शीट पर जो है वो टिक करके आ जाता है जिस पर उसे अपना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल मार्क्स को कम कर सकती है। तो कोशिश करें कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें, ठीक है। सबसे बड़ा प्रयास हमें यही करना है कि हम नेगेटिव मार्किंग से बचें। जिस क्वेश्चन में हम श्योर नहीं है उस क्वेश्चन को सही करके नंबर लेने के बजाय ये ना हो कि हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएं, कट जाएं, ठीक है। दूसरा, एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन द अटेम्प्ट। कई बच्चे सोचते हैं कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, उसमें से अगर 15-20 भी गलत हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी जो है वो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करने हैं, आप अटेम्प्ट लिमिटेड ही क्वेश्चन करो, लेकिन आप जितने अटेम्प्ट करो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक्यूरेसी जितने हायर लेवल पर होगी ना उतना आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा।
तो अटेम्प्ट पर फोकस मत करो कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फोकस इस पे करो कि जितना अटेम्प्ट करो वो पूरी एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है। दूसरा, कई बच्चे ओएमआर भरने में भी गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर वो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। बहुत ध्यान से अपना 120 मिनट का जो समय है उस 120 मिनट के समय को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके पास आपके सेक्शन वाइज ओएमआर शीट बढ़ने का टाइम भी जो है वो यहाँ पर बच सके। प्लस टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न बहुत सारे, अब इसमें से अगर मैं देखूँ तो टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न आपके पास सिर्फ रीजनिंग में ही आने वाले हैं। हिंदी है, जीके है, कंप्यूटर आईटी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि भैया आता है तो ठीक है, नहीं आता तो काय का टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमर अगर कोई कैलकुलेटिव पार्ट है तो वो सिर्फ रीजनिंग का पार्ट है। और रीजनिंग में अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लग रहा है जो आपका बहुत ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा सुझाव है कि आप उस प्रश्न को बाद के लिए छोड़ें, पहले अपने बाकी सेक्शंस को यहाँ पे कंप्लीट करें, क्योंकि हो सकता है उस एक प्रश्न में अधिक समय लगाकर आपको ऐसा सेक्शन एग्जाम में छोड़कर आ जाए जो आपको आता हो, ठीक है। तो ऐसे जो टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है, इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं बाद में करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में इस बार 2025 में क्या सेफ स्कोर जो है वो सेफ स्कोर हमारा यहाँ पर रह सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जनरल में 75 से 80 प्लस कट ऑफ जो है वो यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। सेफ स्कोर अगर हम लोग जनरल में बात करें तो 75 टू 80 प्लस जो है वो हमारी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी में बात करें तो 70 टू 75 प्लस कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आपकी यहाँ पर देखी जा सकती है। SC ST में आप ये जान के चले 55 से 60 प्लस जो है वो आपका कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। और EWS और OBC कहीं ना सिमिलर ही यहाँ पर रहते हैं, तो EWS में जो है वो 72 से 77 प्लस जो है वो आपका कट ऑफ रह सकता है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन सही करने का क्राइटेरिया बताया है ना कि हिंदी में कितने, जीके में कितने, रीजनिंग में कितने, ये क्राइटेरिया इसी सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। और मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि व्हाट इज द टारगेट, आपको अपना टारगेट ये रखना है कि इन क्वेश्चंस में इतना स्कोर लाने के लिए हम कम से कम 85 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जब आप 85 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, ठीक है, तब जाके आप इतने सेफ स्कोर पर क्या कर पाओगे, पहुंच पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर याद रखनी है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की तरफ जाएं। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे आपको अपनी वीकनेसेस यहाँ पर पता चलेंगे। जहां आपका पार्ट वीक है, जहां आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जहां आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, वहां पर जो है वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, स्कोर कर पाओ। तो अपने मॉक टेस्ट की वीकनेसेस को यहाँ पर क्या करो, आइडेंटिफाई करो। एंड द लास्ट वन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस की तरफ यहाँ पे बढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से मैक्सिमम सिलेबस मेरा पढ़ लिया है मैंने, हो गया है, तो सिलेबस मैटर करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर अगर कोई चीज करती है तो वो प्रैक्टिस है, रिवीजन है आप सभी लोगों का, ठीक है। तो उस चीज पर हमें ज्यादा फोकस जो है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। और इन्हीं सब तैयारियों में जो है वो उत्कर्ष हमेशा आपके साथ रहता है। 29 जून को आपकी परीक्षा है, 50 दिन में आपको कोर्स जो है कवर करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी इस कोर्स पे फोकस नहीं किया होगा, अब एग्जाम डेट आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी में लगे होंगे। तो रणनीति के साथ बेहतर पढ़ाई करने के लिए उत्कर्ष एक बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है, जो कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्स है। आपको लाइव क्लास लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो कोर्स है ये आपका जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें 250 प्लस लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप जल्दी जल्दी अपना रिवीजन पार्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, और इसमें प्लस आपको जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे रिकॉर्डेड प्राइस में। और इन सभी पर एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए फ्लैट 50% ऑफ जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, जिसके तहत अगर आप ये रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच लेते हैं उन सारे फीचर्स के साथ, तो आपको ये बैच जो है ये स्टैंडर्ड में 600 रुपीज का मिलेगा। 1200 रुपए का बैच है, 600 रुपीज में आप लोगों को दिया जा रहा है एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप इसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चाहते हैं तो आप प्राइम फीचर की तरफ जा सकते हैं, जिसके तहत यही बैच आपको 700 रुपीज में यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपना एक फुल फ्लैश रिवीजन चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे टीचर्स से पढ़ करके एक बार हमारा जो है वो एक अच्छा सा रिवीजन यहाँ पर हो जाए, प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाए, मैम प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी हम लोगों को यहाँ पर मिल जाए, प्लस हमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाए, तो आप सभी लोगों के लिए ये जो यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का बैच है, इससे बेहतर कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। आप सभी लोग इस पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको उत्कर्ष के ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ऑल एग्जाम्स में
अपने यूपी सेगमेंट में जाइए और वहां पर ये कोर्स जो है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आगे भी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और सूचनाएं लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।